तो बात करते हैं थोड़ा मार्केट की। अ, आज जो हमने कल यहाँ पे बात की थी कि दो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। अगर यहाँ पे जो फॉलो अप कैंडल अगर यहाँ पे बना तो हम लोग नीचे ऐसे यहाँ पे कुछ देख सकते हैं नीचे। एंड MA20 विल बिकम लाइक दिस। नहीं, अगर नीचे अगर फॉलो अप कैंडल नहीं बना तो वी कैन सी दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, राइट। जो हमने कल बात की थी एग्जैक्टली वही सेम टू सेम यहाँ पे हुआ। नहीं, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप अगर कल का यूट्यूब सेक्शन में लाइव सेक्शन में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे दोनों को मैच कर सकते हो, राइट। उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। एंड होपफुली कि कल जिसने भी यहाँ पे वीडियो देखा होगा उसको आज कुछ ना कुछ कमाया होगा। ओके, दूसरी बात देखो, ये कल क्या होगा डिस्कस करने से पहले एक बात याद रखना। क्या? कि आप ट्रेडर हो, ठीक है। आप एक ट्रेडर हो, आप एक रिजिड बॉडी नहीं हो। आप एक रिजिड बॉडी, आप एक पेड़ की तरह नहीं हो कि जहाँ पे रह गए वहीं पे ही रह गए। नहीं, यू आर ए ट्रेडर। अगर आपको अगर आपने यहाँ पे प्लानिंग किया है कि लेट द मार्केट विल गो अप देन फॉल, अगर यहाँ कहीं पे अगर यहाँ पे कुछ रिवर्सल कैंडल दिखा तो देन आई विल गो अप, राइट। नाउ ये आपका प्लानिंग है। अगर मार्केट यहाँ से गिर जाए और यहाँ पे लो टूटे तो आप इमीडिएटली अपना माइंड को ऐसा यहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहिए कि आप यहाँ पे अगेन एक बियर साइड का या फिर एक डाउन साइड का ट्रेड ले सको। मार्केट इज ऑल अबाउट हाउ यू डिसाइड। ओके, आप एवरी कैंडल में कैसे यहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हो, दैट्स ऑल व्हाट अबाउट मार्केट। आप यहाँ पे सर आपने बोला था कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, मार्केट तो यहाँ से गिर गया। देन इफ यू आस्क दिस टाइप ऑफ डम्ब क्वेश्चन देन आई डोंट थिंक सो दैट यू कि आप कभी भी यहाँ पे ट्रेडर बन सको। मार्केट हमारे हाथ में नहीं है कि, या फिर हम यहाँ पे गॉड नहीं है कि हमको पहले से ही पता होगा कि मार्केट में क्या हो सकता है। नहीं, वी आर एक्सप्लोरिंग। ओके, वी आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज कि अगर यहां पे हुआ तो क्या हो सकता है, अगर यहां पे रिजेक्ट हुआ तो क्या हो सकता है, अगर यहां से रिजेक्ट हुआ तो क्या हो सकता है, अगर यहां से रिजेक्ट नहीं हुआ तो क्या हो सकता है। नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज, नॉट वी आर नॉट गॉड कि यहां से ये होगा वो होगा। नहीं, ये कोई नहीं आपको बता सकता कि मार्केट में क्या होगा। हाँ, बाय योर नॉलेज कि आपने यहाँ पे मार्केट से कितना सीखा है, उस नॉलेज से आप अपना पॉसिबिलिटी को यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हो। ओके, कि अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश हुआ, अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश हुआ तो क्या हो सकता है। अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में बुलिश हुआ, सेकेंड हाफ में अगर यहाँ पे बेरिश हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये होगा मेरा आपका फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये होगा सेकंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट साइडवेज हो गया एंड सेकंड हाफ में अगर मार्केट बुलिश हो गया तो मैं क्या करूँ, थर्ड पॉसिबिलिटी। फोर्थ पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट बेरिश हो गया एंड इन द सेकंड हाफ अगर मार्केट यहाँ पे साइडवे हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, दिस इज द फोर्थ पॉसिबिलिटी। फिफ्थ पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट यहाँ पे फॉल कर गया सडनली तो मैं क्या करूँ। सिक्स पॉसिबिलिटी कि अगर मार्केट फॉल करके सडनली एक भी शेप में अगर यहाँ पे रिकवरी दे रहा है तो मैं क्या करूं। नाउ दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। नाउ जो मार्केट का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, राइट, मार्केट का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से आप पकड़ लो कि मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे बियरिश है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि जो बुल साइड का जो यहाँ पे ट्रेड्स है लाइक दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये आप क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। और किस में फोकस करोगे, जो बचा। ओके, लाइक एग्जांपल 3 4, लाइक 3 5 एंड 6 यहाँ पे बचा, तो आप इन तीनों को यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे कि क्या हो सकता है। और अगर मार्केट यहाँ पे हुआ या फिर इस लेवल पे आया या फिर इस लेवल पे आया या फिर इस लेवल पे आया या फिर यहाँ पे साइडवेज हुआ तो मैं क्या कर सकता हूं, वो पॉइंट आपको खुद को एक्सप्लोर करना है, राइट। मैं इन 1 सेकेंड, अगर मुझे यहां पे कैंडल दिखा, मैं 1 सेकेंड में यहां पे बुलिश से बेरिश बन जाऊंगा। मुझे 1 सेकेंड लगेगा बेरिश से यहां पे अगेन बुलिश बनने के लिए, मुझे 1 सेकेंड लगेगा मुझे यहां पे साइडवे होने के लिए यहां पे, बिकॉज आई लव माई मनी। जो मैं यहां पे ट्रेड कर रहा हूं वो मेरा खुद का पैसा है, वो मैंने किसी का यहां पे मांग के नहीं लाया है। तो दैट सिंगल रुपी इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। आपका भी, आपका 1 रुपया भी वो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको
वो कि कौन सा पॉसिबिलिटी कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, वो आपको यहाँ पे दिखाना है, राइट। अगर मार्केट पकड़ लो कि इस मोमेंट पे मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, फिर फॉल करके अगर यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ पे रिवर्स हो गया और यहाँ पे अगेन साइडवेज हो रहा है, आई विल इमीडिएटली, मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा, मैं यहाँ पे बेरिश से अगेन यहाँ पे बुलिश बन जाऊंगा। एंड व्हेन द ब्रेकआउट कम्स आई विल पार्टिसिपेट इन दिस ब्रेकआउट। एंड मुझे यहाँ पे एक सेकंड नहीं लगेगा अगेन बुलिश टू बेरिश होने के लिए, अगेन आई विल लुक फॉर द बेरिश मूव। तो एवरी सेकंड आपको भी एवरी सेकंड यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे आज बोला कि मार्केट ऐसे कुछ जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे कुछ होगा, फिर ये होगा ये होगा, लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आप तो ऊपर का भी दे दिया नीचे का भी दे दिया। यस, दैट्स व्हाट द ट्रेडिंग इज, राइट। आपको पॉसिबिलिटी यहाँ पे हंट करना है। आप भगवान नहीं हो कि आपको पता है कि क्या होने वाला है। अगर भगवान होते हैं यहाँ पे तो मैं यहाँ पे यूट्यूब क्यों करता, मुझे तो ऑलरेडी पता होता कि मार्केट ऐसा कुछ करेगा, तो मैं यूट्यूब में यहाँ पे आप लोगों को क्यों बताता ये सब, राइट। तो आई एम शेयरिंग माई पॉसिबिलिटी कि माई ट्रेड आइडियाज यहाँ पे क्या है, मेरा जो ट्रेड आइडिया है वो यहाँ पे क्या है, मैं क्या सोच रहा हूं कल के लिए, मेरा जो प्लानिंग है, जो मेरा माइंड में यहाँ पे चल रहा है वो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। मैंने कुछ ऐसा वैसा कुछ कमेंट देखा तो आई थिंक कि लेट देम क्लेरिफाई, ओके। जो भी अगेन ऐसा कुछ कमेंट करता है यहाँ पे कि सर आपने कल बोला था बुलिश है, फिर बेरिश हो गया, फिर बेरिश हो बुलिश हो गया, ऊपर का एक ट्रेड दे दिया, ऊपर का भी एक लाइन डाल दिया, नीचे का भी लाइन डाल दिया, देन आई कैन गारंटी यू यू विल बी नेवर बी ए ट्रेडर, ओके। आप ऐसे ही नेगेटिवली फैला रहोगे और मैं आपको ब्लॉक करता रहूंगा, राइट। सीखने की कुछ माइंडसेट में आए हो तो सीख के जाओ, ओके। यहां पे आके गंदगी मत फैलाओ। नाउ कम टू द पॉइंट। नाउ अभी अगर आप यहां पे देखोगे थोड़ा, बैंक निफ्टी -191 पॉइंट, निफ्टी 150 पॉइंट में यहाँ पे है। मतलब निफ्टी आज थोड़ा यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहा है बिकॉज अब आप बोलोगे कि सर निफ्टी यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहा है। आई सेड नो, अभी भी मार्केट बियरिश ही है या फिर अभी मार्केट यहाँ पे डल ही है। वाई? कल मार्केट देखो, नॉर्मली निफ्टी यहाँ पे 300 टू 350 मैक्स यहाँ पे गिरता है, कभी कभी एक्स्ट्रा फ्लो में 400 पॉइंट यहाँ पे फॉल करता है। बट कल मार्केट 500 पॉइंट यहाँ पे फॉल किया, जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो 100 पॉइंट 150 पॉइंट था ना, उसने आज यहाँ पे कवर किया अपने आप को। दैट इज द मार्केट स्ट्रक्चर, ओके। इसका एक रेंज होता है, निफ्टी का एक डेली रेंज होता है। मार्केट या फिर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, सबका, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सबका एक एक रेंज रहता है दिन का। अगर मार्केट उस रेंज को तोड़ के नीचे आए या फिर यहाँ पे कुछ भी करे, तो वहां पे मार्केट को अगेन उस मार्केट स्ट्रक्चर को या फिर उस रेंज को जस्टिफाई करने के लिए अगेन यहां पे रिकवर करना पड़ता है, जो कि आज यहां पे हुआ। एंड सेम थिंग, कल बैंक निफ्टी गिरा ही नहीं था, राइट। तो आज उसने वो वाला काम रिकवर किया। फिर अगेन अब इतना अगर यहाँ पे फॉल करेगा तो ऑब्वियसली एक बाउंस तो आना ही है, ओके। नाउ दैट डिपेंड्स कि वो बाउंस कहाँ पे आता है। अगर ऊपर के लेवल पे, ओके, ऊपर के लेवल पे अगर यहाँ पे 60 to 70% लोगों ने अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट किया तो 0.382 के आसपास, 0.5 के आसपास मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। अगर ऊपर 40 to 50% ने यहाँ पे बस पार्टिसिपेट किया है और बाकी 50% यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया है, देन द चांसेस आर मोर हाई कि मार्केट यहाँ पे 0.618 तक या फिर मार्केट यहाँ पे 0.786 तक यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे फॉल करे, जो कि आज आपने यहाँ पे निफ्ट में देखा कि जहां तक फॉल हुआ था मार्केट अगेन यहाँ पे 0.618 के पास गया, देन यहाँ पे फॉल करके 0.382 के पास यहाँ पे रह गया इन द 1 डे टाइम फ्रेम, ओके। अभी तो मेरे लिए बहुत अभी भी नेगेटिव है। मेरे लिए और एक पॉइंट क्या है, इंडिया विक्स। अगर आपको याद होगा ठीक से, कल का अगर आपने यूट्यूब ठीक से सुना होगा तो मैंने आपको कल क्या बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और इंडिया विक्स अगर यहाँ पे फॉल कर रहा है, देन द चांसेस आर मोर कि मार्केट ऊपर ही जाए और ऊपर वाला स्ट्रक्चर हमको देखने को मिले, राइट। एंड हमको अगेन वो स्ट्रक्चर देखने को मिला एंड इंडिया विक्स यहाँ पे 13.6 में है। नाउ बियर मार्केट में 13.6 इज नॉट ए गुड नंबर फॉर द इंडिया विक्स। मार्केट अगर यहाँ पे बेयरिश है, इंडिया विक्स को तो मिनिमम यहाँ पे 14 से ऊपर ही रहना चाहिए। इंडिया विक्स नाउ ट्राई टू गो एवो 14 ना। अब वो कैसे जाएगा, इधर फॉल करके और इधर वोलेटिलिटी यहाँ पे शो करके, राइट। ये इंडिया विक्स वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं
कल के लिए। कल यहाँ पे क्या करना है, कल क्या करना है उससे पहले आप पहले यहाँ पे देखो। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में इन द निफ्टी चार्ट, अभी आपके लिए रेंज यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपको रेंज बोलूँ तो रेंज क्या है, जो हाई लगा यहाँ पे दिस पिवट पॉइंट एंड ये जो लो लगा था ये आपके लिए पूरा एक रेंज है। सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे अगेन जाऊँ बैंक निफ्टी में और अगर आपको यहाँ पे रेंज पूछूँ कि यहाँ पे रेंज क्या है, द टाइम फ्रेम विल बी 15 मिनट्स राइट। अगर मैं आपको रेंज पूछूँ तो रेंज यहाँ पे क्या है, आपका रेंज ये है, ये वाला पॉइंट, ये वाला हाई जहाँ से मार्केट ट्राई करके फिर गिरा, नीचे जो लो लगा था यहाँ पे कंटिन्यूसली, ये आपके लिए एक रेंज हो गया। नाउ अगर मैं जाऊं और गिफ्ट निफ्टी देखूं, नाउ DJI वाज माइनस, ओके दोनों माइनस यहाँ पे हैं एंड DXY अभी यहाँ पे बढ़ रहा है, प्लस BTC भी यहाँ पे थोड़ा अपने आप को करेक्शन कर रहा है। ओके लाइक गिफ्ट निफ्टी समवेयर 150 पॉइंट डाउन है अभी। ओके 222 में यहाँ पे 264 में यहाँ पे क्लोज हुआ था और गिफ्ट निफ्टी 115 में है, लगभग 150 पॉइंट यहाँ पे डाउन में है। अगर डाउन में है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि निफ्टी 100 पॉइंट नीचे खुले, 1 to 120 पॉइंट नीचे खिले, मतलब नीचे यहाँ पे खुले। बैंक निफ्टी समवेयर 300 to 350 400 के आसपास नीचे कहीं पे यहाँ पे ओपन हो। पहले बात करते हैं कि जो हमें यहाँ पे दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी में बेरिस के लिए, रेड सिलेक्ट ना, हाँ पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे 300 से लेके 400 पॉइंट के आसपास कहीं पे डाउन यहाँ पे खुला। ओके और डाउन खुलते ही अगर यहाँ पे बड़ा एक रेड कैंडल आया, ओके तो यहाँ पे अगेन दो पॉसिबिलिटी, इधर यहाँ पे एक फॉलो अप कैंडल बनेगा या फिर नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे फॉलो अप कैंडल बना, ओके तो मार्केट यहाँ पे हो जाएगा ओवरसोल्ड। अगर मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड हो जाएगा तो अगेन यहाँ पे EMA 21 भी जो है वो भी यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे आता है दो थ्योरीज, फर्स्ट इज योर प्राइस करेक्शन, सेकेंड इज योर टाइम करेक्शन। नाउ व्हाट इज टाइम करेक्शन, टाइम करेक्शन में क्या होगा, इसी रेंज में ये जो हाई लगा है और ये जो लो लगा है, इसी जोन में मार्केट यहाँ पे साइडवे हो जाएगा, बहुत ही छोटा कैंडल बनेगा, मार्केट यहाँ पे साइडवे हो जाएगा और EMA 21 यहाँ पे प्राइस के बहुत ही पास आ जाएगा। टाइम करेक्शन, व्हाट इज प्राइस करेक्शन, कि मार्केट यहाँ से ओके फॉल होने के बाद बिकॉज ऑफ मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड हो जाएगा, EMA 121 ऊपर होगा तो यहाँ पे एक सडनली एक बाउंस बैक आएगा डे हाई, फिर यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर अगेन मार्केट जाके यहाँ पे MA 21 के पास अगेन यहाँ पे रीटेस्ट करेगा राइट। अगर यहाँ पे फॉलो अप कैंडल बना तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो दो टाइप का यहाँ पे हो सकता है, इधर प्राइस करेक्शन होगा या फिर टाइम करेक्शन होगा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि टाइम करेक्शन है या फिर प्राइस करेक्शन है, जो फॉलो अप कैंडल बनेगा यहाँ पे, अगर फॉलो अप कैंडल के अंदर अगर मार्केट यहाँ पे 3-4 बार यहाँ पे अगर मतलब 3-4 कैंडल यहाँ पे बना रहा है और ना ही ऊपर ब्रेक कर रहा है ना ही नीचे ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे टाइम करेक्शन चल रहा है। अगर इमीडिएटली 2-3 कैंडल में अगर इसका अगर हाई टूट रहा है, इसका मतलब समवेयर काइंड ऑफ प्राइस करेक्शन यहाँ पे होगा राइट। ये हो गया मेरा यहाँ पे, अगर फॉलो अप कैंडल यहाँ पे बना तो मार्केट यहाँ पे बनने के बाद नीचे नहीं जा पाएगा बिकॉज इन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट यहाँ पे बहुत ही ओवरसोल्ड हो जाएगा। तो मार्केट को एक बाउंस या फिर मार्केट को एक साइडवे होना पड़ेगा बिकॉज RSI यहाँ पे थोड़ा कूल डाउन होगा राइट। ये हो गया मेरा यहाँ पे अगर फॉलो अप कैंडल बना तो। अगर फॉलो अप कैंडल यहाँ पे नहीं बना, लेट मी क्लियर ऑल दिस, अगर फॉलो अप कैंडल नहीं बना ओके यहाँ पे ऐसे एक यहाँ पे वीक बन गया, फिर और एक यहाँ पे वीक बन गया, मल्टीपल अगर यहाँ पे वीक बना और इसका अगर फॉलो अप कैंडल अगर नहीं आया, मार्केट कैन बाउंस टू द डे हाई। डे हाई के बाद यहाँ पे MA 21 के पास जाके अगर रिजेक्ट यहाँ पे कर रहा है ओके और फॉल करके जो लो लगा था, इस लो से जो यहाँ पे हाई लगा था वहां पे फिप ड्रॉ करना और 0.618 को मार्क करना, 0.618 को मार्क करना। अगर मार्केट यहाँ पे जाके 0.618 से थोड़ा बाउंस करके अगर फिर इसको अगर तोड़ रहा है तो वी कैन सी ए डाउन मूव अगेन, स्लो डल एंड स्लो डाउन मूव वी कैन सी ओके।
आने के बाद मार्केट यहाँ पे बार बार आपको हिडन बुलिस यहाँ पे दिखा के मार्केट फॉल कर सकता है, एंड इन द लास्ट हाफ वी कैन सी ए शार्प बाउंस। ओके, ये हो गया अगर फॉलो अप कैंडल अगर नहीं आया तो, और मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्ट किया तो। अगर मार्केट 0.61 के पास आया और यहाँ से मार्केट अगेन, मतलब अगर यहाँ से आया और अगर यहाँ से बाउंस करके अगर EMA 21 को अगर यहाँ पे तोड़ रहा है तो ऊपर EMA 55 होगा, राइट। अगर यहाँ पे तोड़ रहा है तो आपके लिए दूसरा यहाँ पे जो मेन रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा 46,919। मार्केट कैन गो टू दिस रेंज बिकॉज ये आपका कल का प्रीवियस डे क्लोजिंग था PDC, एंड PDC विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। मार्केट कैन गो टू एट दिस पॉइंट अगेन, यहां पे मैं सेल के लिए अगेन यहां पे देखूंगा। ओके, अगर यहां पे सेल हुआ और ये मैं 21 को अगेन इसने अगर ब्रेक किया तो अगेन एक डाउन मूव, राइट। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये हो गया अगर यहां पे रेड बना तो। अगर ग्रीन बना तो, अगर यहां पे ग्रीन बना तो ये जो फर्स्ट जो रेड कैंडल है इसको हम लोग निकाल देंगे, मतलब जो हमने अभी जस्ट पढ़ा इसको पूरा एलिमिनेट करेंगे, और बाकी जो भी मैंने बताया वो एज यूजुअल अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना तो सेम ही रहेगा। अगर रेड कैंडल बना तो हमको एक फॉलो अप कैंडल चाहिए, अगर फॉलो अप कैंडल नहीं बना तो ये कुछ होगा, राइट ना। ये हो गया अगर मार्केट 300 से 400 पॉइंट अगर यहाँ पे नीचे खुला तो। व्हाट इफ फ्लो में, ओके, फ्लो में अगर मार्केट 500 से लेके 600 पॉइंट अगर मार्केट यहाँ पे नीचे खुल गया, पूरा पकड़ लो कि यहाँ इतना बड़ा यहीं खुल गया, ओके, यहाँ पे खुल गया कहीं पे, तो इतना बड़ा एक गैप बन गया। अगेन अगर गैप बन गया आपको देखना है 17 जनवरी का और 18 जनवरी का यहाँ पे चार्ट, क्योंकि वहीं पे भी 600 पॉइंट का एक डाउन मूव यहाँ पे हुआ था। और अगर आप 17 या फिर 18 जनवरी का अगर आप मेरा यूट्यूब वीडियो अगर यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे क्या होगा वो हमने डिस्कस किया था। आई थिंक वो हमने जूम पे कहीं पे डिस्कस किया था, बट आपको मिल जाएगा YT में, ओके, एक बार चेक कर लेना। अगर नीचे यहाँ पे खुला 500 लेके 600 पॉइंट तो एक सडनली एक आपको बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ओके। फिर मे भी मार्केट खुलने के बाद एक फॉल यहाँ पे कर सकता है, देन अगेन ऊपर जाके ये गैप को यहाँ पे फिलअप कर सकता है, क्योंकि इतना अगर नीचे खुलेगा तो EMA 21 यहाँ पे ऊपर होगा, तो इस मार्केट कभी भी EMA 21 से इतना दूर नहीं रह सकता, ओके। तो मार्केट को अगेन यहाँ पे बाउंस करके अगेन यहाँ पे ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आएगा, थोड़ा अगर फॉल मार्केट किया तो अगेन बाउंस करेगा, इधर डे हाई के पास करेगा रिजेक्ट। अगर डे हाई को अगर रिजेक्ट नहीं कर रहा है और डे हाई के ऊपर अगर इसने अगर एक कैंडल अगर क्लोज किया 15 मिनट में तो मोर ओवर लाइकली टू बी ये जो गैप यहाँ पे क्रिएट होगा ना इसको मार्केट फिलअप कर देगा, ओके। एंड यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ आएगा EMA 21, यहाँ पे कुछ आएगा EMA 55, मार्केट इसको तोड़ के 55 के पास जाएगा, इसको फिलअप करेगा, देन फॉल करेगा EMA 21 से अगर सपोर्ट लिया इट कैन गो एंड गो टिल 46,919 और फ्लो में 47,128 तक भी आ सकता है। फिर मैं इस लेवल पे और इस लेवल पे अगेन सेल के लिए यहाँ पे देखूंगा। अगर कंडीशन क्या है कि अगर जो डे हाई यहाँ पे था, जो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बना उसका अगर ऊपर कैंडल क्लोज किया तो, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं किया और यहीं से अगर यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, ओके, अगर यहीं से अगर यहाँ पे रिजेक्ट हो गया इट कैन स्लोली फॉल डाउन, डे लो टूटेगा, बहुत ही स्लो फॉल होगा, EMA 21 कुछ ऐसा आएगा, फिर से ये जाएगा EMA 21 को यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए, फिर यहाँ से अगेन एक फॉल होगा, फिर यहाँ पे साइडवे हो जाएगा एंड साइडवे स्लो साइडवे टू फॉल यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, राइट। अभी आपका व्यू क्लियर हो गया होगा कि अपसाइड के लिए क्या हो सकता है, डाउन साइड के लिए यहाँ पे क्या हो सकता है, राइट। 300 पॉइंट से लेके 400 पॉइंट अगर नीचे खुला, 500 पॉइंट से 600 पॉइंट अगर मार्केट यहाँ पे नीचे खुला तो, राइट। एनी हाउ मार्केट जो भी करेगा यहाँ पे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फर्स्ट हाफ में, लेट द मार्केट गो, ओके। अगर सीधा अगर ऊपर जा रहा है तो दैट विल बी ए ट्रिकी फॉर यू, ओके, दैट विल बी ट्रिकी फॉर यू। अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है और अगर मार्केट यहाँ पे नीचे ये अगर मार्केट यहाँ पे प्राइस करेक्शन अगर यहाँ पे दे रहा है तो आपको पता है कि अगर यहाँ से नीचे का ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ से मार्केट एक बार EMA 21 को जाके टेस्ट करे, फिर वहाँ से देखना है कि डाउन के लिए लेना है या फिर अप मूवमेंट के लेना है, राइट। ये हो गया वेरिस के लिए ट्रेड, ओके। वेरिस में यहाँ पे क्या क्या ट्रेड हम लोग दे सकते हैं। लेट एज्यूम, ओके, लेट एज्यूम कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुले। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मार्केट ऑलरेडी 150 160 पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी डाउन है,
तो फ्लैट खुलेगा, अपसाइड खुलेगा, इसका कोई पॉइंट बनता ही नहीं है, राइट? तो जब यहाँ पे दिख ही रहा है कि ऐसा कुछ, तो हम लोग फ्लैट या फिर अप मूवमेंट का बात ही क्यों करेंगे? ओके, अगर अप मूवमेंट खुला तो दैट विल बी ए मिराकल, और वहाँ पे मैं अगेन आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। डाउन मूवमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया। सेम सेम थिंग विद द निफ्टी ऑल्सो, ठीक है, सेम थिंग विद द निफ्टी ऑल्सो। अगर यहाँ पे नीचे खुला, ओके, वहाँ पे जो हमने बात की थी, यहाँ पे जो हमने बात की थी 300 से लेके 400 पॉइंट जो हमने बात की थी, यहाँ पे वो होगा 100 पॉइंट से लेके 130 पॉइंट के बीच में। अगर यहाँ पे डाउन खुला, जो हमने यहाँ पे बात की थी कि 500 पॉइंट से लेके 600 पॉइंट तक, वही सेम यहाँ पे काम करेगा, लाइक 150 टू 200, 180, 150 टू 180 नीचे यहाँ पे खुला, तो जो हमने यहाँ पे बात की थी बैंक निफ्टी में, वही सेम चीज आपको निफ्टी में भी देखने को मिलेगा, ठीक है? जस्ट आप उसको रिलेट यहाँ पे कर सकते हो, मतलब यहाँ पे जो हमने बात की थी वही आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट? तो दिस इज द थिंग। होपफुली आपको बैंक निफ्टी का एंड निफ्टी का व्यू मिल चुका होगा। बाकी मैं भी यहाँ पे कुछ देख रहा था नॉर्मली, लाइक इन द चार्ट ऑफ वीकली एंड 3 days, मैं यहाँ पे देख रहा था। अगर मैं वीकली चार्ट यहाँ पे जाऊँ एंड इसको क्लियर करूँ, वीकली में मैं यहाँ पे थोड़ा देख रहा था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे एक हायर हाई लगा के एक हायर लगाया, फिर यहाँ पे एक लोअर हाई लगाया। सेम अगर आपको याद हो तो यही सेम चीज़ हुआ था स्मॉल कैप में, राइट? स्मॉल कैप का 1 डे का चार्ट देखना, सेम चीज़ हुआ था। यहाँ पे निफ्टी में अगर आप जाओगे 3 days या फिर वीकली जाओगे, तो आपको देखो ये पैटर्न देखने को मिलेगा, एंड ये सेम पैटर्न आपको प्रीवियसली भी ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो ये क्यों ओपन हो गया? ये सेम पैटर्न आपको प्रीवियसली ऑलरेडी देखने को मिल चुका है इन द मिड कैप। इफ यू क्लियरली सी, तो दिस 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये वाला, ओके, तो यहाँ तक हमको देखने को मिल चुका है। तो ये वाला प्लान जैसे मिड कैप में हुआ, क्या वैसे यहाँ पे हो सकता है इन द निफ्टी ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ 1 day टाइम फ्रेम या फिर 3 day टाइम फ्रेम में? दैट विल रिमेन टू सी, ओके। अब अगर आप मुझको पूछो तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ऑन द डे टाइम फ्रेम, तो मुझे अभी भी लग रहा है कि यहाँ पे जो एक गैप है, लाइक 20,000, ये जो गैप है यहाँ पे, मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, ओके। ये जो गैप यहाँ पे सब जो छूटा हुआ है, ये जो गैप यहाँ पे एक छूटा हुआ है, मार्केट फॉल डायरेक्टली करके यहाँ तक भी आ सकता है, एज पर अगर मैं इस स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ओके। मोर ओवर इफ यू सी द सेम स्ट्रक्चर जो यहाँ पे हुआ था, आपको यहीं पे भी दिखेगा, ओके। नाउ दैट विल बी रिमेन टू सी कि ये जो थिंग फॉलो अप यहाँ पे होता है या फिर नहीं होता है। तो दस जस्ट ए ऑब्जर्वेशन, राइट? तो अगर होगा तो हम ये वाला मूव यहाँ पे दे सकते हैं। ये वाला मूव मतलब अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, मतलब अगेन 7% का एक फॉल मीन्स पकड़ लो कि यहाँ से 7% तो कितना होता है एग्जैक्टली मेरा इसी लेवल के आसपास 20,600 500 के आसपास यहाँ पे आता है, ओके। एंड ये 1600 पॉइंट कुछ बड़ी बात नहीं है निफ्टी के लिए। आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ी बात है, बट दैट नॉट। 3 दिन रेड कैंडल्स एंड मार्केट विल रीच हियर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट ए ऑब्जर्वेशन, ओके। जब ये कुछ कंफर्म होगा या फिर वीकली में जब हम एनालिसिस करेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ओके। होपफुली ये क्लियर कि अगर नीचे खुला यहाँ पे तो MA21 ऊपर होगा, तो अगर मार्केट यहाँ पे जाएगा भी नीचे तो ये अगेन ओवरसोल्ड हो जाएगा। मार्केट कैन निफ्टी बैंक निफ्टी में यहाँ पे 2 कैंडल बनने के बाद मार्केट कांट गो लाइक डाउन के लिए इतना नहीं, जगह इतना खाली नहीं है, बट निफ्टी के लिए थोड़ा जगह है, मतलब मार्केट यहाँ पे 3 कैंडल रेड बना सकता है, फिर अगेन यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होके अगेन एक बाउंस कर सकता है EMA21 के पास। देन यहाँ पे अगर मार्केट हुआ रिजेक्ट, मार्केट विल फॉल, देन ऐसे कुछ होके ऐसे ओके यहाँ तक आ सकता है, फिर लास्ट मोमेंट को एक बाउंस यहाँ पे दे सकता है। नहीं अगर 2 बाद यहाँ पे बाउंस हुआ और यहाँ पे इसको अगर ब्रेक करके
जो यहाँ पे EMA 55 है इसके पास अगर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करके 21 के पास अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर फिर से अगर ऊपर जा रहा है और इसको ब्रेक कर रहा है, मार्केट कैन गो टू द प्रीवियस डे जो क्लोजिंग था, PDC था, उसके पास जा सकता है। फिर यहाँ से अगेन मार्केट को एक फॉल देखने को मिल सकता है। ओके, इधर दिस ब्लू लाइन विल बी हैपन और दिस पिंक लाइन कैन बी हैपन। अगर मार्केट नीचे खुला तो, जो कि दिख रहा है कि नीचे खुलेगा, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग होपफुली। एंड यहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस मिल जाएगा। दैट्स वाई ये जो मूव आएगा। ओके, होपफुली यू गॉट माई पॉइंट फ्रॉम दिस बैंक निफ्टी एंड दिस निफ्टी, राइट। बाकी हम स्टॉक की बात नहीं करेंगे। DJI तो पूरा ही फॉल कर गया, पता नहीं क्यों, कहाँ गया DJI। I go to DJI, ओहो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा फॉल हुआ है। तो लाइक यू नो आप ऐसा कुछ दे सकते हो। ओके, लाइक आप ऐसा कुछ दे सकते हो कि अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ ना पूरा, अगर मैं इसको पूरा रिमूव कर दूँ, तो यू नो इसको पूरा रिमूव कर दूँ, सोचो कि यू नो मार्केट आज बंद ही यहाँ पे हुआ था, पकड़ लो कि ये ग्रीन कैंडल है, तो पकड़ लो कि ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल है और मार्केट ऐसा कुछ होके यू नो यहाँ पे क्लोज हुआ था। तो यहाँ पे खुले तो ये कुछ स्ट्रक्चर एक तो पहले आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नीचे जाए, ओवरसोल्ड हो जाए, फिर एक बाउंस आए, फिर EMA 21 के पास दिस ब्लैक लाइन इज माई EMA 21। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा तो मार्केट विल कम यहाँ पे डे हाई के पास। ओके, पकड़ लो कि ये यहाँ पे ओपन हुआ था, राइट, और ये समथिंग पकड़ लो कि 400 पॉइंट का यहाँ पे डाउनफॉल है, तो यहाँ तक आके फिर मार्केट एक फॉल कर सकता है। पकड़ लो कि ये ब्लू लाइन, ये मेरा पकड़ लो कि 55 EMA है, फिर यहाँ पे आके एक सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाके, ओके, यहाँ पे जाके जो PDC होगा मेरा, ओके, जो PDC होगा, फिर PDC से एक फॉल, फिर एक ट्राफ, फिर अगेन एक फॉल हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, ये वाला पॉइंट या फिर ऊपर वाला ये जो मूवमेंट होगा, ये भी आपको लाइक दिस इज द लाइव थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई कल बैंक निफ्टी में हो सकता है या फिर निफ्टी में हो सकता है। ओके, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। ओके, टेक ए पिंच ऑफ सॉल्ट। देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई कैन टोटली रॉन्ग। ओके, मैं बिल्कुल ही गलत हो सकता हूँ। कल मार्केट हो सकता है कि कल मार्केट यहाँ पे खुल के पूरा ही नीचे आ जाए और मार्केट 45 के पास आ जाए। ओके, मार्केट खुले यहाँ पे पूरा ही गिर जाए, मार्केट बोले कि मैं बाउंस ही नहीं करूंगा, मैं गिरता ही जाऊंगा। दैट ऑल्सो मे बी पॉसिबल। या फिर मार्केट यहाँ पे खुले और यहाँ पे खुलने के बाद पूरा ही बाउंस करके यहाँ तक भी आ जाए। दैट ऑल्सो कैन बी पॉसिबल, यस। ओके, एंड मैं बिल्कुल ही गलत हो सकता हूँ। जो मेरे मन में आइडिया है मैं बस आपको वही शेयर कर रहा हूँ। अगर आइडिया कुछ चेंज होगा तो मैं आपको इन द टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट दे दूंगा, राइट। टेलीग्राम ये है, अगर आपको लाइव कमेंट्री यहाँ पे चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। अगर कुछ माइंड ऑफ चेंज कुछ हुआ तो आई विल गिव ऑल द इंट्रोडक्शन इन द टेलीग्राम, राइट। इतना ही था जो था। एंड देखो मुझे एक्चुअली टाइम नहीं हो पा रहा है इन द नाइट। ओके, जो 7 से लाइक फ्रॉम 4 to till 10-11 मुझे टाइम नहीं होता है। मैं दूसरे काम में बिज़ी होता हूँ, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, मैं उनमें बिज़ी होता हूँ। तो अगर मुझे टाइम फ्री मिलता है तो मैं ये 30 मिनट्स ये आपको वीडियो करके यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर दिन दूंगा। आई विल ट्राई कि सोने से पहले या फिर इन द मिडिल व्हेन एवर आई फ्री आपको एक वीडियो यहाँ पे करके एक्सप्लेन करके मैं आपको दूँ। ओके, इन द वीकेंड्स आई विल ट्राई टू यू नो डू द थिंग्स। दैट्स इट, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड गुड नाइट।